program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। वेलकम बैक जी, यूर वाचिंग प्रोग्राम केसी हॉटलाइन। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मार्केट के हवाले से बात हो रही थी और इमरान साहब के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ी सी रिजल्ट्स के हवाले से बात हो रही है कि उसका इम्पैक्ट कितना मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। जो मार्केट के अंदर जो करंट सर्ज है उसकी बड़ी वजह ये कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है, जैसे इमरान साहब ने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा हेल्थी है, इस वजह से मार्केट के अंदर कम जो है इतना ज़्यादा अपसर्ज जो है देखने में आ रहा है। बहरहाल दो चार और रिजल्ट्स हैं बड़े आज, वो भी आपके साथ जो है शेयर करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जी HPL के बारे में आपको बताएंगे, मोस्ट अवेटेड, और इसका जो फर्स्ट QC 2012 जो इसकी अर्निंग पर शेयर है 5.1% है, जो अब बाई 20% इसके अंदर इजाफा जो है वो हुआ है। HPL अनाउंस्ड फर्स्ट QC 2012 अनकंसोलिडेटेड EPS ऑफ ₹5.01 एज कम्पेयर टू अर्निंग पर शेयर विच इज़ EPS और ₹4.3 लास्ट ईयर, अब बाई 20%, यानी 20% का इसमें इजाफा हुआ है। और लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 4.3 यानी ₹4.03 जो है वो रहा था। इसके अलावा अर्निंग ग्रोथ, परमानेंट स्ट्रीम्स फॉर द 1/7 ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये कुछ फिगर्स हैं। इसके अलावा और MCB के हवाले से MCB की भी अनाउंसमेंट जो है वो बताते चलें। MCB की जो फर्स्ट क्वार्टर की 2012 की जो EPS है वो 6.1 है और इसके अंदर इजाफा जो हुआ है वो 12% का इजाफा जो है वो देखने में आया। और इसकी जो फर्स्ट QC 2012 जैसे मैंने बताया आपको कि 6.1 यानी कि ₹6.01 एज़ कम्पेयर टू EPS, बॉटम लाइन है जो लास्ट ईयर की थी वो ₹5.05 थी और इसके अंदर तकरीबन 12.5% का इजाफा जो है वो देखने में आया है। सीमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं तो सीमेंट का भी बताता चलूँ कि सीमेंट की जो डिक्लाइनिंग कोल प्राइसेस है विच इज़ अ की इशू, इसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है। इसको भी मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। और प्लस ये कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो लकी सीमेंट का जो क्यों में है और लकी सीमेंट्स के बारे में भी अभी बात होगी। लेकिन इमरान साहब से पहले तो MCB और इसके हवाले से बात करें तो रिजल्ट्स की हमने देख लिया कि 12% और एक 16% का एक बड़ा गैप है और बड़ा जो है इंक्रीमेंट इजाफा हुआ है अर्निंग्स में, तो ये बड़ा हेल्दी साइन और रिजल्ट्स जो है बड़े मोटिवेटिंग हैं और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन जो है वो आ गई है। क्या कहेंगे? देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप ब्रीफली इन रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो उसमें एक चीज़ ये है कि डिविडेंड इनकम बहुत ज़्यादा इनकी आई है जो पहले क्वार्टर्स में नहीं रही, बिकॉज कंपनीज इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी लास्ट ईयर तक। सो दैट इज़ वन रीज़न। अगर आप फर्दर एनालाइज करें तो इनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की प्रोविजंस हैं, इन्होंने डिस्पाइट उसको लोअर करने के बावजूद रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सो आई थिंक ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी की ये अभी जैसे लकी वगैरह की जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो जिसको आपको साथ शेयर करेंगे, जो लकी सीमेंट लक इज स्केड्यूल्ड टू अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 9 month FY12 ऑन April 26, यानी 26 अप्रैल को इसका जो स्केड्यूल रिजल्ट है उसकी अनाउंसमेंट है। और लकी के हवाले से और बताते चलें कि जिसकी पोस्ट अर्निंग ग्रोथ है वो 97% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर जो है वो इजाफा रहा है। और 4.88 बिलियन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शो की है और अर्निंग पर शेयर वो है ₹15.10 जो इसकी है। और लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के अंदर जो इसकी प्रॉफिट अर्निंग थी वो 2.47 बिलियन थी और जो इसकी बॉटम लाइन थी लास्ट ईयर वो ₹7.65 थी। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई और बहुत ज़बरदस्त जो है लकी के अंदर जो वो काम हो रहा है। और यही जो है वो लोग ज़्यादा पूछते हैं कि अगर आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो लकी जो वो आउट परफॉर्म कर रहा है और सीमेंट सेक्टर ओवरऑल ये DGKC को भी देख लें, लकी को भी देख लें, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में भी बड़ी अट्रैक्शन मौजूद है इसमें। आई थिंक अगर आप DG का रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। So there is no reason why Lucky is not going to outperform the market expectations because as I previously said, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है लोकली। अच्छा, एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ और खुल रहे हैं, एक्सपोर्ट टू इंडिया है, एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, उसमें फर्दर पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट टू अफ्रीका भी, हमारी लोकली भी प्राइसेस सीमेंट की बढ़ रही हैं एंड इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हमने देखा नीचे आ रही है ड्यू टू द डिक्लाइनिंग कोल प्राइसेस की वजह से इसके अंदर जो वो कमी आ रही है। चलिए फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। पहला क्वार्टर फर्स्ट जो होता है फर्टिलाइज़र के लिए वो थोड़ा सा टफ़ होता है और टफ़ आस्क होती है कि इसके अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं रखी जाती, लेकिन फोर्थ क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के बाद जो है इसके अंदर जो आती है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए
ایک لانگ ٹرم ویژن لے کے جو مارکیٹ میں آتا ہے ان کو ہمیشہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے فرٹیلائزر کے اندر جائیں, ہمیشہ سے اس کے اندر بڑی اٹریکشن آئے گی. فرٹیلائزر کے بارے میں مزید آپ کیا کہیں گے, کس طرح جو ہے اس میں مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئرلی گروتھ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے؟ یاسر, ابھی فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا ان ایکٹیو ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روز اس کی گیس آن اور آف ہو رہی ہے. بالکل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پلانٹ SNGPL پہ ہے یا نہیں. اگر اس پہ ہے تو آپ کی روز گیس آف ہو جاتی ہے, اور انویسٹرس کو پتہ ہے کہ جس وقت اس کی پرائس نیچے جائے گی اس کی نوٹس آنے سے پہلے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کی گیس بند ہو گئی ہوگی جس وجہ سے اس کی پرائس نیچے جا رہی ہے. سو فرٹیلائزر سیکٹر میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لائن پہ ہیں, آپ کی گیس سپلائی ہے یا نہیں. بٹ پوٹینشیل اگر آپ دیکھیں تو گلوبلی ہماری یوریا کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, اینڈ ہماری لوکل پروڈکشن کی پرائسز ابھی بھی لوور ہیں, پرووائڈیڈ ان کو صحیح انرجی ملے, ان کو گیس ملے تاکہ وہ یوریا بنا سکیں اور ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو ہی دے سکیں. جو ابھی ہم نے دیکھا 3 لاکھ ٹن کا ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ باہر سے منگوا رہی ہے, اور پیپرز میں ہم نے پڑھا کہ لوکل مینوفیکچررز کی ایسوسیشن نے کہا ہے کہ آپ اس کو چیپر ہم سے خرید لیں لوکلی. اچھا, ایک خبر میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو ابھی میں دیکھ رہا تھا, اور وہ سوئی نودرن اور اس کے حوالے سے ہی تھی. جو گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو گورنمنٹ جو وہ پروموٹ کر رہی ہے, انفیکٹ جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے ٹریڈیشنل مونوپلی جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اب وہ کس حد تک جو ہے وہ فیور میں رہے گا, کیونکہ جو مزید ڈسٹریبیوشن بڑھے گی, کمپٹیشن آئے گا, یقیناً اس کی جو ایکسپلوریشن بھی بڑھے گی, پھر اس کی ڈیمانڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کو کافی میرے خیال میں جو کرٹیلمنٹ کا ایشو تھرو آؤٹ دا ایئر ہم نے رہا ہے, اس سال بھی اور لاسٹ ایئر بھی رہا ہے, تو اس کو میرے خیال میں ریزالو کرنے کے لیے جو کافی مدد مل سکتی ہے, اور بڑی اٹریکشن پھر پیدا ہو جائے گی, اور پھر سے دیکھیں گے کہ فرٹیلائزر کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور ہمیشہ کی طرح اضافہ بھی جو رہے گا. آئل کے حوالے سے جو آئل کی ریفائنریز ہیں ان کے ریزلٹس آئے, آئل میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اٹریکشن رہتی ہے, بڑے بڑے انوینٹری گینز لگ رہے ہیں, بڑے بڑے مارجنز جو ہے وہ آ رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, آئل کی کموڈٹی پرائسز ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی نیچے آئی ہیں. ابھی اگر آج صبح کی پرائسز دیکھیں تو $103-102 پر بیرل پرائس چل رہی ہے. سو آبویسلی وہ امپیکٹ کرتی ہے. بٹ جو بڑی کمپنیز ہیں, ایز آئی سیڈ پریویسلی, دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. یہاں پہ ریفائنریز بھی اسپیشلی ٹھیک کر رہی ہیں, باقی کمپنیز بھی ٹھیک جا رہی ہیں. اگین آئی ووڈ سے کہ کنسسٹنٹ پالیسیز از واٹ وی نیڈ ہیئر, تاکہ وہ ان ارننگس کو مینٹین کر سکیں اور اس کو ان دی فارم آف ڈیویڈنڈس انویسٹرس کو وہ دے سکیں. بالکل, اور یہی ایک میجر جو ہے کنسرن ہوتا ہے ایک انویسٹر کے لیے. انویسٹمنٹ کی مزید اپرچونیٹیز کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت تو ایک اور چھوٹے سے بریک ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور اپنے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام KC ہاٹ لائن. This program is brought to you by رہو اپنے فرینڈ سے رابطے میں ہر وقت.